एंड एक सर्वर पे हम बहुत ज़्यादा फिजिकल रिसोर्सेज नहीं लगा सकते। थर्ड पार्टी अप्लायंसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं गेटवे लोड बैलेंसर। Hello everyone, so in today's video we are going to discuss about load balancer in system design. So what is load balancer? Load balancer is something which controls the traffic of our application. Okay, so just imagine you have a coffee shop. Okay, और आपके कॉफी शॉप पे लाइक यू ऑब्जर्व कि एक दिन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, लाइक वीकेंड है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व कि सारे कस्टमर जो है वो रशिंग कर रहे हैं। इवन इफ यू हैव मल्टीपल काउंटर्स, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स एक ही काउंटर पे खड़े हैं, दूसरे काउंटर पे बहुत ज़्यादा कम कस्टमर्स है, तीसरे पे थोड़े कस्टमर्स है। तो इस तरीके से कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपर वे में। तो आप ऐसे केसेस में क्या चाहोगे, लाइक समवन मस्ट हैव ऑन योर कॉफी शॉप डोर जो कि सारे कस्टमर्स को लाइक डिवाइड करे इक्वल वे में, लाइक कि आप यू गो देयर, यू गो वेयर, वो ऑब्जर्व करे कि कौन से काउंटर पे सबसे कम रश है, तो उस काउंटर पे कम ही कस्टमर्स को वो भेज देगा। लाइक इन सच वे व्हाट दे कैन डू कि लाइक हर एक काउंटर्स पे इक्वली कस्टमर्स को डिवाइड करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका रश ज्यादा नहीं होगा किसी भी काउंटर पे, और इक्वली डिवाइड होंगे हर काउंटर पे अगर कस्टमर्स, तो वो सारे प्रॉपर सर्व हो पाएंगे। तो यू वांट समवन ऑन द डोर जो कि ये सारी चीजें मैनेज करे, ऑब्जर्व करे, और अगर किसी रीजन से लेट सपोज किसी काउंटर पे कोई नहीं है, या फिर कोई सर्व करने वाला नहीं है, या फिर काउंटर में या मशीन में कोई इश्यू आ गई है, तो वो भी ऑब्जर्व करे कि उस काउंटर पे अगर कोई नहीं है, तो जो कस्टमर गेट के अंदर आ रहे हैं उसको वो उस काउंटर पे ना भेजे, या अवॉइड करे पहले से कि ये वहां पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो काउंटर रनिंग नहीं है, आप वहां पे नहीं जाए, आप इस वाले काउंटर पे चले जाए। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए अगर कोई डोर पे हो तो वहां से ही सबको प्रॉपर वे में वो डायरेक्ट करेगा, और सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में सर्व हो पाएगा। इन द सेम वे वी नो कि लाइक एप्लीकेशंस पे भी डेली बेसिस पे देयर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे डेली बेसिस पे मिलियन ऑफ यूजर सर्व हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें भी कोई कंट्रोलर चाहिए होता है जो ये सारी चीजें मैनेज कर पाए। तो जब हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग्स पे वी यूज मल्टीपल सर्वर्स, राइट। तो हमारे पास जब मल्टीपल सर्वर्स होते हैं तो वी वांट समवन के मल्टीपल सर्वर्स पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इक्वली डिवाइड हो, और अगर कोई सर्वर किसी रीजन से क्रैश हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उस पर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, या किस सर्वर पे भेजनी है, या कौन सा कस्टमर सर्वर पे सबसे कम रश है अभी, तो उस पर कमिंग रिक्वेस्ट को भेजना है, रिडायरेक्ट करना, ये सारी चीजें कंट्रोल करे, मैनेज करे। तो इन सबके मैनेजमेंट के लिए होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का रोल होता है कि इन सारे सर्वर्स को मैनेज करे, सब पे इक्वली डिवाइड करे कमिंग रिक्वेस्ट को। तो लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है, लेट्स सपोज वी हैव अ क्लाइंट। ओके, वी हैव अ क्लाइंट, यहां पे हम लगाते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर इज इटसेल्फ अ मशीन server we can say, and now we have a multiple server, that is S1, S2 and S3. Now when client make the request, we distribute, load balancer distribute the coming request to multiple servers in a organized way. What happened here कि load balancer ऐसे काम करता है, जब भी client के पास से कोई request आती है, they use some algorithms, some patterns. What the most common algorithm is round robin. What load balancer does here कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, लेट्स सपोज फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, उसने फर्स्ट सर्वर पे भेज दिया, सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे, एंड थर्ड रिक्वेस्ट थर्ड सर्वर पे। फिर अगर फोर्थ रिक्वेस्ट आती है तो वो फर्स्ट सर्वर पे भेजेगा, एंड देन फिफ्थ वन ऑन द सेकंड सर्वर, एंड द सिक्स्थ वन ऑन द थर्ड सर्वर, एंड सो ऑन। इस वे में वो इक्वली जो है कमिंग रिक्वेस्ट को डिवाइड करता है मल्टीपल सर्वर्स पे। और जस्ट सपोज कि अगर किसी भी रीजन से अगर S1 सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये लोड बैलेंसर एज अ ऑब्जर्वर भी वर्क करता है, कि जो ऑब्जर्व करता है कि अगर सर्वर वन अगर किसी भी रीजन से डाउन है, तो वो कमिंग रिक्वेस्ट को वहां नहीं भेजेगा, वो रिक्वेस्ट को अवॉइड करता है, और वो जो दूसरे रनिंग सर्वर्स है, जो हेल्दी सर्वर्स है, उस पर कमिंग रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है लोड बैलेंसर हमारा। और इससे क्या होता है कि मतलब हमें स्केलेबिलिटी बढ़ती है, एवेबिलिटी बढ़ती है, और हमारा लाइक ऑफ कोर्स टॉलरेंट कम होता है सर्वर्स पे, और सर्वर्स हमें मतलब बहुत प्रॉपर वे में क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्व कर पाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है लोड बैलेंसर का यूज करने का। एंड बट लोड बैलेंसर इज इटसेल्फ अ सर्वर। अब लोड बैलेंसर के पास भी लाइक अगर इतने सारे रिक्वेस्ट एक बार में आ रहे हैं, तो वो उसको कैसे मैनेज करता है, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। सो नाउ हियर व्हाट हैपेंड कि लोड बैलेंसर के पास बहुत सारे मल्टीपल इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो कि बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे होते हैं
इन सारे रिक्वेस्ट को, इतने सारे रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए। एंड नो इवन इफ बहुत सारे वर्कर्स हैं, थ्रेड्स हैं, तब भी अगर बहुत ज्यादा कस्टमर क्लाइंट्स आ जाते हैं, रिक्वेस्ट आ जाती है, तो स्टिल लोड बैलेंसर इज अ सर्वर, राइट। एंड एक सर्वर पे हम बहुत ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज नहीं लगा सकते, तो इसके भी चांसेस होते हैं यहाँ पे डाउन होने के, क्रैश होने के। व्हाट वी कैन डू हियर टू अवॉइड दीज थिंग्स, एंड लेट्स सपोज कि कभी क्या होता है कि आपका बोट्स जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हिट कर दिया, कभी आपका डीडॉस आ गया, ऐसे चीजों को भी अवॉइड करना पड़ता है, थेफ आ गया, तो ऐसी चीजों को भी अवॉइड करना पड़ता है। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी डू ऑन द लोड बैलेंसर सर्वर, वी यूज रेट लिमिटिंग टेक्निक्स। व्हाट इज रेट लिमिटिंग टेक्निक्स, कि हम क्या करते हैं कि लोड बैलेंसर सर्वर्स पे रेट लिमिटिंग टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कराते हैं कि क्लाइंट के साइड से रिक्वेस्ट कितना भी आए, हम जो है एक टाइम स्पेसिफिक लाइक एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं कि जो लोड बैलेंसर सर्वर्स है वो पर सेकेंड 100 रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। एक कांस्टेंट स्पीड में ही हम रिक्वेस्ट को सर्व कर पाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, लाइक वे रिस्ट्रिक्ट के लोड बैलेंसर सर्वर जो है वो 100 क्लाइंट्स को सर्व करेगा, 100 यूजर्स को। एंड बाकी के अगर उससे ज्यादा सेम टाइम पे रिक्वेस्ट आती है तो वो सारे रिक्वेस्ट क्यू में चले जाएंगे, बट क्यू में चले जाएंगे और वो वेट कर रहे होंगे इन सारे रिक्वेस्ट को सर्व होने का। जब ये सर्व करके फिर अगर कोई रिक्वेस्ट के लिए जगह खाली होती है, देन वो क्यू से फिर पुल करके और फिर उस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे इस तरीके से लोड बैलेंसर जो है रेट लिमिटिंग टेक्निक का यूज करता है। रेट लिमिटिंग टेक्निक्स में भी वो फर्दर फिर दो टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक लेट सपोज इट्स यूजिंग रेट लिमिटिंग, राइट। Now in rate limiting they further do what they do, we have two techniques. One is we call it leaky bucket, okay, and the second one is token bucket. What is these two techniques? So leaky bucket is something, just think of an example कि एक बकेट है, बकेट में लाइक ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा है एंड बकेट के नीचे एक होल है जिससे कांस्टेंट स्पीड में वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीकी बकेट टेक्निक्स में पानी कितना भी आए, लाइक पानी समथिंग द रिक्वेस्ट, कितना भी रिक्वेस्ट ऊपर से आ रहा हो, बट एक कांस्टेंट स्पीड में उस रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर सर्व कर रहा होता है। सपोज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो 10 रिक्वेस्ट को पर सेकंड हैंडल करेगा, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्व कर रहा होता है। बाकी के जितने अगर बकेट में आ रहे हैं पानी, लाइक रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऊपर से सर्वर पे, वो सारे जो है क्यू में चले जाते हैं। और अगर लाइक सपोज वाटर बकेट से फुल हो रहा है तो वो ओवरफ्लो होता है। तो वैसे केसेस में क्या होता है, रिक्वेस्ट भी सेम एज द वाटर वहां पे जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, मतलब रिवर्ट हो रहा होता है। अगर फिर वो रिक्वेस्ट वापस से आता है और अगर बकेट में फिर से ज्यादा जगह बच गई, लाइक रिक्वेस्ट सर्व हो गए, तो जगह जब खाली होती है तो फिर वहां पे वो रिक्वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है क्यू और फिर वो फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। इस तरीके से लीकी बकेट टेक्निक का यूज करता है रेट लिमिटिंग में। द सेकंड वन इज लाइक टोकन बकेट। तो टोकन बकेट में बेसिकली क्या करता है लोड बैलेंसर, एक ऐसी टेक्निक है ये जहां पे वो लाइक फर्स्ट इंटेक में लेट सपोज कि वो एक बार में 10 रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा एंड फिर फर्दर वो पर सेकंड एक एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये टेक्निक कैसी होती है कि मतलब हमें सिंपल बस चाहिए होता है यहाँ पे, तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 10 टिकट्स है, टोकन्स है। अब वो 10 इनिशियली वो 10 के 10 टोकन जो है वो एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। अब जब रिक्वेस्ट आया तो अगर एक साथ 10 रिक्वेस्ट आए तो 10 टोकन उसे खाली था तो 10 टोकन उसे मिल जाएगा। अब वो सारे रिक्वेस्ट एक साथ जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे। बट अब जो टोकन है वो टोकन अब एम्प्टी नहीं है, सारे के सारे टोकन जो है वहां पे फुल हो गए। अब जब 11वां रिक्वेस्ट आएगा उसे वेट करना पड़ेगा क्यू में। अब जब कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी टोकन खाली होता है, कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाता है, फिर जब टोकन खाली होगा, रिलीज होगा, देन वो 11वें को पुल करेगा क्यू से और फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ प्रोसेस हो गए, बट उसके बाद फिर जो है एक लाइक लिमिटेशंस आ गई कि जैसे जैसे टोकन्स एम्प्टी होंगे वो टोकन्स रिलीज होगा, वो रिक्वेस्ट को मिलेगा और फिर वो प्रोसेस होगा। तो ये दो टेक्निक जो है रेट लिमिटिंग में फर्दर यूज होती है, जहां जो लोड बैलेंसर यूज कर रहा होता है। अब ना लोड बैलेंसर के टाइप्स कितने होते हैं, तो अगर हम AWS की बात करें तो लोड बैलेंसर लाइक हम जो है एप्लीकेशन लेयर्स पे भी लगाते हैं। जो हमारे आईएसओ मॉडल का 7th लेयर होता है उसे हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉल करते हैं बेसिकली। एंड हमारे एक टाइप्स होता है लोड बैलेंसर का जो नेटवर्क लेयर पे लगते हैं, उसे हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बोलते हैं, जो कि हमारा 4th लेयर होता है आई थिंक आईएसओ मॉडल का। एंड एक हमारे पास होता है
गेटवे लोड बैलेंसर जो हम लाइक थर्ड पार्टी अप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये 3 तरह के लोड बैलेंसर बेसिकली होते हैं, और ये सारे लोड बैलेंसर का लाइक सेम काम होता है सारे लेयर्स पे कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली, कि मल्टीपल सर्वर्स के केस में कि वो कैसे कैसे कहाँ पे भेजना है। एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि कौन से सर्वर्स कब क्रैश हो गए हैं, जब डाउन हो गए हैं, तो उस पर रिक्वेस्ट को अवॉइड करना है, नहीं भेजना है, तो फिर बाकी के रनिंग सर्वर्स को पे भेजना है। और फिर अगर कोई नया सर्वर स्पिन होता है तो मुझे उस पर भी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है, वो भी ऐड हो गया है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना लोड बैलेंसर का काम होता है, एंड दे यूज दिस ऑल टेक्निक्स टू कंट्रोल दिस थिंग्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।